अमेरिका के ट्रेड मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे थे कि इंडिया हर रोज चीन के करीब हो रहा है। अहंकार बड़ी बुरी चीज होती है और ये अहंकार ही है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेड हुआ है। की धमकियों और चेतावनियों के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। ये फैसला अमेरिका समेत पूरे नाटो को बर्बाद कर देगा। इस फैसले के बाद पूरी दुनिया को पीएम मोदी की असली ताकत का अंदाजा भी लग जाएगा। इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में भी काफी बेहतरी नजर आई और एक लंबे अरसे की बॉर्डर पे टेंशन के बाद दोबारा से दोनों के ताल्लुकात बेहतर होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का दौरा भी किया, जहाँ पे ट्रेड, ग्लोबल कॉपरेशन और दोबारा से हवाई रास्ते खोलने की बात भी हो रही है। डबल मीटिंग्स करते हैं, तो ये 19 से लेके 21 तक जयशंकर वहाँ पे थे और उन्होंने तमाम जो टॉप लेवल पे जितने लोग थे सबसे मुलाकातें की, इवन के थिंक टैंक से भी मुलाकात की है। तौर पर देखें या ना देखें, लेकिन सच तो यह है कि जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी, महज 90 दिन बाद आज चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधरने लगे हैं। जिस रूस के साथ कारोबारी रिश्ते का हवाला देकर अमेरिका ने हम पर दोगुना टैरिफ लगाया, आज उस रूस के साथ रिश्ते और मजबूत होने लगे हैं। और इन सब का प्रमाण है कि चीन के विदेश मंत्री का भारत आना, 10 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री का चीन जाना, हमारे विदेश मंत्री का रूस जाना और साल के आखिर तक रूस के राष्ट्रपति का भारत आना, ये सब क्या संकेत दे रहा है? हालांकि तथ्य आपके सामने रख दूं कि भारत, चीन और रूस तीनों देशों की जीडीपी को मिला दें तो पूरी दुनिया के जीडीपी का 1/3 है। पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 5वां हिस्सा इन्हीं तीनों देशों से होता है। अमेरिका का ये कहना कि उसने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, ये साबित करता है कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गहरी चोट दी है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि नाटो और यूरोपीय देश मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी मुझे खुली चेतावनी दे रहे हैं। बहरहाल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन से कहलवाया है कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। सैंक्शंस का नाम सुनते ही भारत और रूस भड़क गए। सबसे पहले तो भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कुछ दिन के अंतराल के बाद अपनी तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि रूस से दोबारा तेल खरीदो और इस बार जमकर खरीदो। यानी जिस रूसी तेल के लिए अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात कही, अब उसी रूसी तेल को भारत फिर खरीदे। ये सीधे सीधे अमेरिका और नाटो के मुंह पर तमाचा है। भारत का ये ऐलान सुनकर रूस को भी जोश चढ़ गया। रूस ने कहा कि हम भी अब भारत को पहले से ज्यादा अपने तेल पर डिस्काउंट देंगे। रशिया जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत तेजी आ रही है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो रशिया में थे और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उनमें से एक अहम डेवलपमेंट ये है कि इंडिया रशिया जो समिट लेवल कन्वर्सेशंस हैं, ये जो टॉक्स हैं वो होने जा रही है। 3 दिन का ऑलमोस्ट दौरा था और ये उसी वक्त हुआ जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से निकले हैं, तो ये दौरा भी आ गया। जो बात करेंगे इंडिया, चाइना और व्लादिमीर पुतिन, यानी रशिया की, लेकिन इसके साथ साथ यूएस का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर इन चार कंट्रीज को देखा जाए तो 4 बड़ी इकोनॉमीज हैं, 4 बड़ी फोर्सेस रखने वाली या मिलिट्री रखने वाली कंट्रीज हैं। अमेरिका इज ए सुपर पावर एंड रशिया इज ए मिलिट्री पावर और चाइना भी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री दोनों पावर्स में आता है, लेकिन इंडिया भी इनके साथ साथ खड़ा है। अभी रिसेंटली जब ऐसे लगा कि काफ़ी दूरियां आई यूएस में और इसके साथ साथ इंडिया में, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की G7 में मुलाकात तो हुई उनके साथ, क्योंकि मुलाकात नहीं हुई बल्कि वो पहले अमेरिका वापस आ गए थे, लेकिन फिर वो चाहते थे कि जी मोदी जी जो हैं वो वहाँ पे आए वॉशिंगटन और उनके साथ एक मुलाकात करें, बल्कि वो लंच पे इनवाइट करना चाहते थे या डिनर। लेकिन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई और उसके बाद वो लोग जो हैं, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, वो वापस मतलब अमेरिका नहीं गए बल्कि वो वापस आ गए। अच्छा, हुआ क्या उसके बाद? ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पहले से भी काफ़ी जैसे बयानात देने उन्होंने शुरू कर दी। उन्हीं दिनों में उनकी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से हो गई। अच्छा, वो मुलाकात का टाइम और मोदी साहब का जो वो अमेरिका जाना था या ट्रंप से मिलना था, वो भी तकरीबन सेम टाइम था, जून के महीने में। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि जी वो लोगों पे टैरिफ लगा रहे हैं, मतलब हर कंट्री पे। उन्होंने पूरी दुनिया
के जो कंट्रीज हैं, बल्कि मैंने सुना है कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी कि ना वो इंपोर्ट्स करती हैं अमेरिका से, ना वो एक्सपोर्ट्स करती है, लेकिन उनका नाम भी उन्होंने इसमें डाल। खैर एनीवे, वो चीज़ हुई और फिर बात आगे बढ़ती गई। इंडिया की मतलब डिप्लोमेसी भी चलती रही, बातचीत भी होती रही, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ चल नहीं रहा था या काम नहीं कर रही थी कोई भी चीज़। मोदी साहब को जिस चीज़ का मुझे लगता है कि वो काफ़ी बुरा लगा, एक तो ये था कि वो बार बार उनका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर वाला जिक्र वो मुसलसल करते हुए आ रहे हैं। बल्कि ज़ेलेंस्की के साथ अभी उनकी जब मुलाकात हुई तो वहां पे भी उन्होंने ये जिक्र किया। अच्छा, अब उसके ऊपर इंडिया बार बार मना कर रहा है, इंडिया बार बार ये कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे थे। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ और फिर इसके बाद टैरिफ की बारी आई, 25% लगाया गया। फिर उसके बाद मजीद उन्होंने कहा क्योंकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, इस वजह से उनके ऊपर हम मजीद टैरिफ लगाएंगे, और 25% का मजीद लगा दिया। और उन्होंने ये कहा कि जो यूक्रेन जंग रशिया लड़ रहा है तो वो इंडिया के बलबूते पे लड़ रहा है, अगर इंडिया वो क्रूड ऑयल ना खरीदे तो शायद फिर उनके लिए सर्वाइवल करना मुश्किल होगा। अच्छा, इंडिया के हवाले से ये भी है कि उन्होंने जो क्रूड ऑयल खरीदा, ना सिर्फ ये कि अपनी ज़रूरत जो उनकी है वो पूरी करते रहे, बल्कि वो यूरोपियन मार्केट में उस ऑयल को बेचते भी रहे हैं। फिलहाल इसकी न सिर्फ रूस से दोस्ती मजबूत होती हुई नजर आ रही है, बल्कि चीन के साथ जारी कशीदगी में भी बहुत हद तक कमी होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने टैरिफ पार क्या शुरू किया। भारत, चीन और रसिया एक दूसरे के सहयोग में उतर आए हैं। भारत ने जहां चीन के अपने बाजार फिर खोलने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी ओर चीन ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को गलत करार दिया है। चीन ने भारत के पक्ष में मुखर होकर अमेरिका के टैरिफ नीति का विरोध किया और कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने और आगे भी इसे बढ़ाने की धमकी देना ट्रंप प्रशासन का गलत फैसला है। भारत में चीन के राजदूत सू फ्यांग ने ट्रंप के टैरिफ को ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड सिस्टम को बिगाड़ने वाला कदम बताया है। और रूस ने भी भारत के समर्थन लेते हुए रूसी राजनयिक रोमन बोसिकिन ने अमेरिका टैरिफ के दबाव का जिक्र करते हुए भारत को रूस के साथ एक व्यापक ट्रेड कॉरिडोर की पेशकश की। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय कंपनियों को अपने सामानों को अमेरिकी मार्केट में एंट्री दिलाने में भारी टैरिफ के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए रूसी बाजार यथासंभव भारतीय निर्यात का स्वागत कर रहा है। यूएस टैरिफ की कोई चिंता ना करे।